आइए सुंदर साज जी, धाम लीला अष्टपैर 64 घड़ी की प्रेममयी आनंद की लीला को आगे बढ़ते हैं। श्री सतगुरु प्यारे और हक श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूषण, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। प्राण प्रियतम के नूरी श्रृंगार के दर्शन पाकर हम सब रूहें या के स्वरूप की सुंदरता के सागर में खो जाती हैं, डूब जाती हैं। हाय हाय, ये जुबान कैसे वर्णन करे नूरी मुखार बिंद का, कोमल चरणों का, पिया जी के शीश कमल पर सजती फबती सेंदूरिया पाग का। धाम धनी का हुक्म है जो रूह से वर्णन करवा रहा है। पिया जी के चरण कमल अत्यंत गौर, नरम, कोमल, बेशुमार खूबी सलूकी लिए हुए मेहरों के सागर हैं, जिसमें अनंत प्रकार के कोट गुना अलौकिक रस और बेशुमार गुण समाये हुए हैं। पिया जी के चरण कमल को अपने हृदय में राखूं, अपने दिल पर राखूं या अपने नैनों में पुतली के तारों से बांधूं या रूह के अंतःकरण में बसा लूं, जिससे ये चरण कमल रूह से कभी जुदा न हो। रूह सदा इन चरणों से जुड़ी रहे। रूह का दिल पिया का अर्श बन जाए। ये चरण कमल हम रूहों के प्राण हैं, हम रूहों का असल ठिकाना है, हम रूहों का खाना पीना रहना सब इन चरणों तले है। दोनों चरणों में श्री पिया जी ने झांझरी, घूंघरी, कांबे, कड़ला धारण किए हुए हैं। ये सभी आभूषण चेतन है, बेशुमार रंगों के नगों के सौंदर्य से परिपूर्ण है। पिया जी जब लटकनी मटकनी चाल से कदम धरते हैं तो आभूषण अति मीठे स्वर में झन झन की मधुर आवाज से पिया और हम सभी का मन मोह लेते हैं। इनमें आए बेशुमार हीरे, पन्ना, मोती, मानिक, नीलवे और लसनिया के नगों की बेल बूटे, बारीक नक्शकारी से निकलती नूरमयी किरणें पूरे धरती आकाश तक ज्योति झलझलकार कर रही है। नगों के फूल पत्तियों से निकलती बेशुमार सुगंधी पूरे परमधाम को महका रही है। ये आभूषण भी चेतन है, पिया के चरणों में रहने का सुख जानते हैं, इसीलिए इन चरणों से कभी जुदा नहीं होना चाहते। लाल कदम तली की बारीक रेखाएं हम रूहों का असल आराम है। नूरमयी नखों के नूर के सामने तो करोड़ों सूरज भी शर्मा जाएं। झूठे संसार के सूर्य का तो उदाहरण भी इन अखंड चरणों के सामने नहीं दिया जा सकता। पिया जी ने आज नीले रंग की इजार धारण कर रखी है, जिसकी झाई सफेद बागे में से झलकती अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। अर्श की हम रूहें इन पिया के चरणों की आशिक है। इजार की बारीक चुन्नटें कमर पर
खूब फब रही हैं, बेशुमार शोभा लिए हुए हैं। नेफे पर बारीक नगों की बेलें अति आकर्षक हैं। नेफे में 9 रंग का इजार बंद आया है, जिसके छेड़े किनार नवरंग को रेशमी धागे और कंचन रंग के धागे से बने हुए हैं। रूह को अति प्यारे लगते हैं। सफेद जामा जो वक्ष स्थल पर पिया की छाती से जुड़कर आया है और कमर से बारीक चुन्नटों में आकर पीढ़े तक घेरदार दामन के रूप में आया है। इसके जामे की शोभा तो देखते ही बनती है। जामे पर अनंत नगों के फूल, बेशुमार बेल बूटे पर रूह की नजर अटक अटक जाती है। एक एक नग से निकलती नूरमयी ज्योति, सुगंधी प्रकाश धरती आकाश तक समाता नहीं है। पूरे परम धाम में रंग बिरंगी किरणें जंग करती नजर आती हैं। पियाजी ने कमर पर पीले रंग का पटुका धारण किया है, जिसमें 5 रंग के नगों की बेशुमार सुंदर बनावट है, जिसे छूने पर नगों का एहसास भी नहीं होता, जैसे पियाजी के अंगों की ही खूबी हो। पिया के जामे में बाईं ओर आए रेशम की डोरी के 2 बंद सुंदर फूल नुमा अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं, जो रूह को अपनी ओर खींच रही है। फूलों के बीच में लगा बड़ा सा लाल मानिक अति शोभायमान है। रूह की नजर अटक अटक जाती है। गले पर आई बारीक बेलों से रंग बिरंगी नूरमयी किरणें निकल रही हैं, जिनकी सुंदरता कहने में नहीं आती है। कांधों और बगलों पर फूलों की बारीक बेलें चारों ओर खुशबू बिखेर रही है। बाजू में आए बाजूबंद 5 नगों से जड़ित है, जिसकी 5 फुम्मक लटक रहे हैं, मानो हम रूहें पिया के बाजू पर इठलाती हुई झूला झूल रही हैं। बाजू की मोहरी पर बारीक नगों के फूल बेल अति सुहावने लग रहे हैं। बाहों पर काढ़ो कड़ी की शोभा अत्यंत सुंदर है। नरम हस्त कमल पतली अंगुरियों का तो कहना ही क्या। अंगूठे के साथ जुड़कर मानिक की अंगूठी पूरे परम धाम में लाल किरणें बिखेरती हुई 8 अंगुलियों में 8 मुद्रिकाएं अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। गले में आए 6 हार दुगदुगी के साथ बेशुमार शोभा लिए हुए हैं, मानो इनकी तरंगे जल की नहरों के समान चलती आकाश तक जाती दिखाई देती हैं। सभी आभूषण पिया जी के साथ जुड़कर अंगों अंग लगकर विराजमान है और अपने आप को अति भाग्यशाली मान रहे हैं। समझते हैं पिया के अंगों के साथ लगकर थक हेड़े को कभी छोड़ना नहीं चाहते। रूह की नजर जहां अटक जाती है, चाहे वस्त्र हो आभूषण हो, रूह वही बातें करने लग जाती है। उसे फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो दूसरे अंग की खूबी को देख सके। जामे पर आई आसमानी रंग जराव की पिछौरी की शोभा कैसे कहूं, बेमिसाल अत्यंत सुंदर शोभा है। प्राण वल्लभ प्रियतम का नूरी मुखारबिंद उज्ज्वलता का सागर कहूं या लालिमा का। पिया के नेत्र कमल
अति रसीले और मस्ती भरे चंचलता का सागर है। पिया अपने नेत्रों को मरोड़कर, हल्का सा दबाकर, चतुराई से, चंचलता से रूहों को इश्क भरी शराब पिलाते हैं। ऐसे नैनों से जब पिया इश्क के तीर चलाते हैं तो रूह का हृदय तड़प उठता है। घायल रूह पिया के कदमों में न्यौछावर हो जाती है। तिरछी भौहें मुख कमल पर अति सुंदर दिखाई देती है। पिया जी की ठुड्डी और हरवटी सदैव हंसते हुए प्रतीत होते हैं, मानो पूरा मुखारबिंद मुस्कुरा रहा है। ठुड्डी में आया खुसरंग बिंदा तो देखते ही बनता है। रूह सागर के समान उसकी गहराई में डूब जाती है। रंग परवाली से मधुर उसके अंदर आई रस रसीली रसना और मोतियों से चमकती दंतावली का तो वर्णन करना नामुमकिन है। अति प्यारे रूह को ऐसी सलोनी छवि देख कर भी ये तन कुर्बान क्यों नहीं हो जाता। पिया की नासिका की जड़ में दो अद्भुत कमल के फूल खिले हैं। नासिका से निकलती खुशबू पूरे परमधाम को प्रेम की खुशबू से महका रही है। पिया का अति सुंदर निलाट और उस पर आया सुंदर तिलक की शोभा सदैव मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। पिया के कानों में आए स्वर्ण बालाएं लाल और मोती से झलकते, गोरे गुलाबी गालों पर उनकी झाई अति सुंदर है। कैसे पिया के इन शब्दों में उस नजारे का वर्णन किया जाए। पिया जब अपनी नरम पतली अंगुरियों से पाग के पेच लपेटते हैं तो पेचों में आए नगों के फूल बेल आपस में जुड़कर पाग की शोभा को बढ़ा देते हैं। पिया के एक हुक्म से कोट गुना पाग बंधकर तैयार हो जाए, पर वास्ते अपनी रूहों के सुख देने के अदाओं से पेचों को बांधना, रूह निहार कर घायल होती जाती है। लहराते कांधों पर घुंघराले काले लवने केश जमीन से आकाश तक अपना नूर बिखेर रहे हैं। मुखार विंद की छवि प्रसन्नता नित्य नई नई दिखाई देती है। फेर फेर स्वरूप जो निरखे तो भी रूह के नैना तृप्त नहीं होते हैं। बार बार निहारने से, वर्णन करने से रूह के हृदय में ये शोभा अंकित हो जाती है, बस जाती है। वारने जाऊं पिया की अति सुंदर छवि पर, मुखार बिंद पर, वस्त्रों आभूषणों की बेशुमार शोभा पर, पिया की सनकुल नजरों पर जो हम रूहों पर सदैव मेहर के सागर बरसाते हैं। मीठी प्रेम के रस सागर के सिंधु में डुबो देते हैं। पिया के नैन अति नुरानी, पिया की नजर अति सुहानी, पिया के नैन दया के, सुखों के, मेहरों के भरे सागर जो इश्क रस से भरपूर है। ऐसे साकी पिया नैनों की सुराही से इश्क रस रूहों के नैन रूपी प्याले में उड़ेल देते हैं तो रूह का अंग अंग पिया के प्रेम भरे त्रिगुणे तीर से बिध जाता है। रूह को धाम धनी के अतिरिक्त और कुछ भी नजर नहीं आता। आशिक रूहें इन नैनों से कभी बाहर नहीं निकलती।
पिया के नेत्रों की पुतलियों में तेजवंते तारे हैं जो उनमें समा जाते हैं। पिया के मनमोहक नैन किसी भाले के समान रूह को हृदय में चुभ जाते हैं और रूह तड़प कर घायल होकर पिया के कदमों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। पिया उसे इश्क के सागर में डुबोकर अपनी मेहर नजर से इश्क की मस्ती में गर्क कर देते हैं। अर्श की रूह इन नैनों के अंदर की नजर खोल कर देखे तो ये छब, ये नूरानी मुखारबिन, ये अपार सुख उसके दिल से निकलेगा ही नहीं। दिन रात पिया के नैनों से अमिरस पान कर अलमस्त हो उठती है। उसका रोम रोम पिया का गुणगान करने लगता है। नित नौतन रसा स्वादन पिया के इश्क के रस का भोग करती है। सदैव पिया के चरणों में आनंद में मस्ती में डूब जाती है। नित नौतन रसा स्वादन पिया के इश्क के रस का सदैव भोग करती है। सदैव आनंद के सिंधु में मस्ती में डूब जाती है, डूब जाती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने बहुत सुंदर आप शेरा जी के नूरी श्रृंगार को हृदय में बैठाने का प्रयास किया। अब चलते हैं परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी के मनमोहन रसानंद सागर की ओर। मनमोहन रसानंद सागर से अष्टपहर की अति सुंदर लीलाओं को हृदय में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुपम सेवा विधि लीला का वर्णन, अगर इन लीलाओं का हम चिंतन करें, ध्यान करें, ऐसा अनुभव होगा कि हम प्रत्यक्ष परम धाम में हैं, धनी संग विलास कर रहे हैं। बेहद ही सुंदर अष्टपहर की लीला का वर्णन। आज का प्रसंग है तीसरा पहर को उठापन। अब जा छिन रूही संपूर्ण आगु नीले पीले मंदिर के आई, सोई तत्खिन किमाड़ खुल गए, समझ सुंदर साधने दर्शन पाए। दोपहर को सभी सखियां वनों में जाती हैं। आप पिया की मेहर से, शिराज श्यामा जी की मेहर से हम सब खुद को महसूस करते हैं श्री परम धाम की वन महलों में। कैसे सखियां अपने अपने जुट के साथ जोड़े जोड़े, कोई सखी श्री रंग महल की चांदनी पर विलास कर रही है। रंग महल की चांदनी पर आई दहलानों में, कुंटियों में, तो कोई उन दहलानों पर कठेड़ों से लग घेर कर आए वनों के दर्शन कर रही है, तो कोई रंग महल की परिक्रमा लगा रही है। कोई एक टक उन नूरी चित्रामन को निहार रही है। कोई सखी चित्रामन में आए घोड़े, हाथी, शेर की सवारी करती है। कभी सातवीं आठवीं भूमिका में हिंडोलों के सुख लेना, कभी खड़ो कली में झील ना करना, कभी सात वनों में विलास, तो कभी बट पीपल की चौकी में हिंडोलों में झूलना। कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, अन्न वन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान में रमन करना, और कभी अपने मंदिर में बैठकर पिया संग लिए सुखों की बातें करना अपनी सखी से, कि सखी आज मैंने पिया संग माणिक पहाड़ के उन लंबे हिंडोलों में झूला, उन रमन रीति के सुख लिए। इस प्रकार से वनों में बेशुमार सुख ले रूहे, अंग प्रत्यंग में उनके उमंग उल्लास कि अब पिया के पास चलना है।
उन चांदनी चौक से होते हुए वो भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए चित्त में सिर्फ राज श्यामा जी का स्वरूप समाया हुआ। धाम दरवाजे को पार किया। 28 स्तंभ की चौक, पहली चौरस हवेली से, सीढ़ियों वाली मंदिर से, दूसरी भोग, तीसरी भोग, और वहां से 28 स्तंभ के चौक से होते हुए, 4 मंदिर की दहलान से होते हुए, नीलो पीलो मंदिर के सन्मुख सभी रूहें आकर खड़ी हो जाती हैं। इन समय इन मंदिर की अलौकिक शोभा, नीले पीले 2 रंगों में खिलता मंदिर, एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, 6 नूर से झिलमिलाती जालियां, 2 द्वारों की सुंदर शोभा। और जैसे ही रूहें, संपूर्ण रूहें नीले पीले मंदिर के सन्मुख आई, उसी पल ये दोनों किवाड़ खुल गए और सभी सुंदर साथ इन दोनों किवाड़ों से नीले पीले मंदिर के भीतर प्रवेश करते हुए और पिया जी के नूरी दीदार करते हुए अब जाचिन रूही संपूर्ण आगो नीले पीले मंदिर की आई, सोई तत्किन किमाड़ खुल गए, समझ सुंदर साध ने पिया जी का दर्शन पाया। आप शिरा जी श्यामा जी के अलौकिक दीदार किए। चारों चरण कमल माशूक की छाती कुछ अधूर नैनों से लगाए और मुख चंद्र माशूक के मानी चकोर के एक टक हेर रहे। इस समय संपूर्ण सुंदर सा सभी सभी सखियां हमारी युगल पिया हमारे श्री राज श्यामा जी के चरणों लागती हैं, अपने नैनों से, अधरों से, छाती से फेर फेर चरणों को चूमती हुई, चरणों से लिपट लिपट जाती हुई, चारों चरण कमल आप शिवराज जी श्यामा जी के चरण कमलों में माशूक के छाती कुछ अधूर नैनों से लगाए। कैसे प्रत्येक रूह, हर रूह पिया जी के चरणों से लिपटती हुई, नैनों से, अधरों से उन नूरी चरणों के नूरी रस का रसपान करती हुई, चरणों की अलौकिक सुंदरता को निरखती हुई, नखों का तेज, अति तेज जो मई, उनमें कितनी निर्मलता है, धनी का लाड रूहों को इश्क में सराबोर करता हुआ, और झांझरी, घुंघरी, कांबी कटला की अलौकिक शोभा, और इन समय वो भी रूह के साथ उल्लासित होते हुए, रूह से बात करते हुए, और श्यामा जी के चरणों में आई वो नूरी नूरी बिछिया विशेषी, अति सुंदर माशूक युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरण, और मुख चंद्र माशूक के मानिन चकोर के एक टक हेर रही, और युगल पिया शिरा जी श्री श्यामा जी के मुखार बिंद को रूहें अपलक निरख रही हैं। शिरा जी के उन नूरी मुखार बिंद पर वो मुस्कनिया, उनकी नासिका में आई बेसर, लबों पर मुस्कान, श्रवण अंग में आई बाला, और उनके नयन कैसे रूहों के लिए बेशुमार लाड समेटे, माथे पर वो तिलक की सोनी शोभा, शीश कमल पर सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सोनी पाक, पिया जी का अति सोना मुखार बिंद, और श्यामा जी उनका मुखार बिंद
कैसे रूहों पर लाड बरसाता, रूहों पर इश्क लुटाता। उनके नयन, उनकी नासिका में आई मुरली की शोभा और उनकी गुलाब की पंखुड़ी की समान अति कोमल उनकी अधर स्थलों की शोभा, गल स्थलों की शोभा। श्रवण अंगों में आई पानड़ी, झाली की सोनी शोभा। शीश कमल पर राखड़ी और उन पर आया साड़ी का पल्लू, स्वर्ण पट्टिका। सभी ब्रह्म प्रियाएं, सभी रूहें एक टक युगल पिया के नूरी मुखार बिंद का अपलक निरखती हुई, मानी चकोर के एक टक निरखती हुई। जैसे चकोर पक्षी आसमान की ओर टकटकी बांधे देखता है कि कब स्वाति नक्षत्र से पानी की बूंद आए और मैं पीऊं। एक पल भी नजर इधर से उधर नहीं होती। उसी प्रकार सभी रूहें अपलक युगल पिया के मुखार बिंद के दर्शन करती हुई चारों चरण कमल माशू की छाती कुछ अधूर नैनों से लगाए और मुख चंद्र माशू के माने चकोर के एक टक हेर रही युगल पिया के उन नूरी दीदार को अपलक नुहे करती हुई और साथ खुशबोई मुखार बिन माशू के मानिन भमरों के गुंजार शब्द करने लगी। मानिन भ्रमरों के गुंजार शब्द करने लगी। युगल पिया हमारी शिवराज श्यामा जी, हमारी धाम धुला, उनके मुखार बिन की वो सुंदर खुशबू, पिया जी की खुशबू क्या रूहों के प्रति उनका बेशुमार लाड कि मैं पल पल अपनी रूहों को किस प्रकार से उन अखंड सुखों की अनुभूति दूं। इन खुशबुओं में रूह मानिन भ्रमर की गुंजार कर रही है। कैसे रूहें गुणगान कर उठती है पिया जी के उन अलौकिक स्वरूप श्रृंगार का, उनकी बेशुमार नियामतों का गुणगान कर उठती है रूहें। मानिन भ्रमरों की गुंजार शब्द करने लगी। आस पास दसों दिशंते खुशबुए रस चाखने लगी और आस पास दसों दिश जहां भी नजर करती हैं पिया की वो खुशबू, वो अपरंपार नियामते रूह का अभिनंदन करती हुई युगल पिया श्री राज श्यामा जी, उनकी बेशुमार नियामते वो परम धाम के 25 पक्षों के लीला विहार के सुख, वो श्रृंगार के सुख, पिया संग रमन के सुख रूह को याद आते हुए कि कैसे मैं पिया संग माणिक पहाड़ की उन चांदनी पर रमन करती हूँ। टापू महल की अलौकिक शोभा, ताल की शोभा, वो दो भोग की दहलान हिंडोलों की शोभा और साथ खुशबुएं मुखार बिन माशू के भ्रमरों के गुंजार शब्द करने लगी और आस पास दसों दिशंते खुशबुएं रस चाखने लगी। किस प्रकार से इन खुशबू का रंग, इस खुशबू का स्वाद रूह लेती है पल पल पिया के साथ, पल पल पिया जी को एक टक निरखती हुई, पिया जी के नयनों में खोती हुई, श्यामा जी के उस लाड में गर्क होती हुई। जैसे जो कर महाकंगाल, महासूम, महादरिद्री हीरा जवाहर मोती अशरफी पावे और आपा पछाड़ की लूट मचावे। जैसे एक महाकंगाल, अति कंगाल कोई हो
और बहुत ही कंजूस हो और बहुत ही दरिद्र हो, और उसके सामने हीरा जवाहरात और मोती अशरफी आ जाए, तू कैसे अपने आप को भूल के उसको लूटने लगेगा कि मैं हीरा जवाहरात मोती को पालूं। उस समय उसको अपने तन की भी सुध नहीं रहेगी। उसी प्रकार सभी रूहें उस पिया की खुशबू में, पिया की अपार नियामतों में, आप पिया युगल पिया की उन नूरानी छब में, उन अलौकिक छब में खो सी जाती हैं, अपने तन बन की सब विशुद्धि को विश्राप कर केवल उनका चित्त श्री राज श्यामा जी के चरणों में, उनके नूरी चरणों में, उनके नूरी वस्त्रों में, आभूषणों में, और सबसे अधिक युगल पिया का मुखार बिंद, उनकी मुस्कानियां, उनकी मीठी मीठी बातों में कैसे होड़ मचती है उन सुखों को लेने के लिए। इनमें से रूहें 12,000 अनंत विध की झांकियां अमोलक घड़ी पल पल लौटती हैं। रूहें अपलक पिया जी का नूरी श्रृंगार पाती है, अपलक श्री राज श्यामा जी के उन नूरी श्रृंगार का दर्शन करती है। जो रूह जैसा चाहती है उसे पिया उन्हीं श्रृंगार में नजर आते हुए 12,000 रूहों को पिया 12,000 नवल नवल झांकी दिखाते हुए, जैसे रूह की दिल की चाहना, पिया वैसे दर्शन देते हुए। इनमें से रूहें 12,000 अनंत विध की छवि झांकियों के अमोलक रतन घड़ी घड़ी पल पल उठती हैं। इस प्रकार से रूहें 12,000 रूहें पिया जी की अनंत प्रकार की उन नूरी छवि, नूरी झांकी, नवल नवल झांकियों के वो जो प्यारे प्यारे रतन हैं, मोती हैं, उनका पल पल अष्ट पैर 64 घड़ी उनके जाम के जाम पीती है। रूह की नजर जिस श्रृंगार में पिया को देखना चाहती है, पिया उन्हीं झांकी में रूह को दर्शन देते हुए। अब दुल्हा दुल्हन ने सेज से उठ के अमृत ते मीठे नक शिक श्रृंगार किए। अब पिया जी, राजी श्यामा जी उन नूर की सेजिया से उठते हैं और अपने कदम नूर की चौकी पर रखकर बैठते हैं, और इन समय वो अति सुंदर अमृत ते मीठे नक से शिक तक श्रृंगार करते हैं। रूहें उन्हें नूतन श्रृंगार सजाती है। नजरों ही नजरों में पिया को श्रृंगार सजाती रूहें, श्यामा जी को नवल श्रृंगार सजाती रूहें। वो चरणों के आभूषण, वो श्यामा जी की बिछिए, पिया जी का नीली लाई को सुंदर इजार, श्वेत रंग का जामा और पीले रंग का पटका, अति सुंदर आसमानी रंग की बिछोड़ी और सिंधिया रंग जड़ाव की उनकी पाग, और उन पर हीरे का आया नग दुगदुगी में उनके हिड़ी कमल पर विराजी हार, उनकी बाजू बंद की शोभा, सब नैनों नैनों में श्रृंगार सजता हुआ। पिया जी की अनुपम छवि, उनकी मुस्कानियां, उनका अंग अंग हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और श्यामा महारानी अति सुंदर, उनके चरण, उनके वस्त्राभूषण, उनकी सिंधिया रंग जड़ाव की वो साड़ी, नीली लाई को चरनिया, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, और उनकी कंठ स्थल पर विराजी हार, उनके हस्त कमलों की नूरी शोभा, उनकी मुखार बिंद का तेज,
और कैसे आधे घूंघट में से श्यामा जी माशूक को निरखते हुए अब दूल्हा दुल्हन ने सेज से उठकर अमृत मीठे नक्शिक श्रृंगार किए। और मुखार बिन में जानो सुधा सिंधु हिलरत है। और मुखार बिंद में जानो सुधा सिंधु हिलरत है। और इस वक्त युगल पिया अपने मीठे मीठे मुखार बिंद से, अपनी मीठी मीठी रसना से रूह से बात करते हैं कि आज कहाँ पर वन विलास को चलना है। तो उन समय उनकी मीठी रसना मानो आनंद की सागर हिलर रही हो, आनंद की सागर उमड़ रहे हो। आप श्री राज श्यामा जी और रूहों के अंग प्रत्यंग में और श्रृंगार हक माशूक के हरदम ऊपर हर चश्म की जादू करते हैं। और पिया जी का नूरी श्रृंगार कैसे रूहों पर जादू करता हुआ हर दम हर रूह के ऊपर वो उन्हें बेशुमार इश्क में गर्क करता हुआ, पिया की लाड में भिगोता हुआ और एक ही नजर में माशूक प्यारों कोट कटाक्ष करते हैं, जिसमें माशूक बेकरार हो जाए। संपूर्ण रूहों ने ऐसे श्रृंगार जादू के लिए हैं। पिया जी का अलौकिक स्वरूप श्रृंगार अति सुंदर और रूहों पर वो श्रृंगार उनके हृदयों को बेच जाता है। रूहें अपलक आप श्री राजी श्यामा जी की उन नूरी श्रृंगार में खो सी जाती है। उनकी नजरों में जहां भी नजर जाती है युगल पिया की छवि नजर आती है। और रूहों ने भी तो ऐसा श्रृंगार सजा है कि जिससे युगल पिया अपलक निरखते रह जाते हैं। वो रूहों का ऐसे जैसे सौंदर्य का सागर लहरा रहा हो, ऐसे श्रृंगार रूहों ने भी किए हैं। अब दूल्हा दुल्हन ने सेज से उठकर अमृत से मीठे नक्शिक श्रृंगार किए और मुखार बिंद में जानो सुधा सिंधु हिलरत है। पिया जी की मीठी रसना में मुखार बिंद में आनंद की सागर लहरा रहे हैं और श्रृंगार हक माशूक के हरदम ऊपर हर चश्म की जादू करते हैं। और पिया जी ने जो अलौकिक श्रृंगार किया है वो हर रूह की हर नजर पे जादू कर रहे हैं और एक ही नजर में माशूक प्यारों कोट कटाक्ष करते हैं। और पिया जी की एक ही नजर में रूहें घायल हो रही हैं और संपूर्ण रूहों ने भी ऐसे श्रृंगार जादू के लिए हैं जिससे माशूक भी कल बेकरार हो जाए। और महा उच्छृंग उमंग में संग माशूक की चली। इस तरह से अति उच्छृंग उमंग अंग अंग में आनंद युगल पिया संग रूहें चलती है। उनके अंग प्रत्यंग में अति उल्लास कैसे रोम रोम उनका पुलकित होता हुआ अब नीले पीले मंदिर से निकलकर उन तीसी भूम की अति सुखदाई परशाल पर आना है। और महा उच्छृंग उमंग में संग माशूक के चली। माशूक वनरा के संग वनरी को लिए 7 कोटों उच्छृंगों उमंगों के उच्छबों कोटों लहरों के और 7 कोटों नूर जहू रंग तरंगों के और 7 कोटों कटाक्षों के हंसती खेलती लटकनी चाल से ऊपर छाछी किया है। और महा उच्छृंग अंग प्रत्यंग में उमंग माशूक के संग आप श्री राजी श्यामा जी के संग सभी रूहें चलती हैं। और माशूक वनरा
धाम धुला श्री राजी के संग, वनरी को लिए हुए, श्यामा दुल्हीन को लिए हुए, करोड़ों उच्चरंगों, अति उच्चरंग, अति उल्लास उमंग के साथ और अति सुंदर छवि के संग, बीच में युगल पिया और साथ में अति सुंदर श्रृंगार से सजी 12,000 वो नूरी स्वरूप वो रूहे, छवि कोटों लहरों के साथ, मानो लहरों की लहरों उमड़ रही हो उन सौंदर्य की, और करोड़ों प्रकार का नूर जहूर कैसे प्रकाशित होता हुआ उन नीलो पीलो मंदिर के दोनों किवाड़ों से जुत की जुत निकलते आप श्री राज श्यामा जी बाहर आए तीजी भूम की परशाल में। उनके संग संग युगल पिया की अति सोनी छवि और साथ में नूरी स्वरूप, अति सुंदर नूर के स्वरूप, उनका प्रकाश, उनका तेज, मानो कोटान कोट लहरें चली आ रही हो, हंसते खेलते लटकनी मटकनी चाल के साथ ऊपर छज्जी के आते हैं। और महा उच्चरंग, युगलदास महाराज के उन प्यारे शब्दों में, और महा उच्चरंग उमंग में संग माशूक के चली, माशुक वनरा के संग वनरी को लिए हुए, 7 कोटों उच्चरंगों उमंगों के और 6 कोटों लहरों के और 7 कोटों नूर जहूर रंग तरंगों के और 7 कोटों कटाक्षों के, कैसे साथ साथ हंसी मजाक, वो खिलखिलाहट, वो आपस में हास विनोद, वो 7 कोटों कटाक्ष, करोड़ों प्रकार के हास विनोद हो रहे हैं इन समय, हंसते खेलते लटकनी मटकनी चाल से ऊपर तीसरी भूम की परशाल पर आए। तीजी भूम की अति सुंदर परशाल पे अर्शी मिलावा इकट्ठा होता हुआ गिरदवाई रंग, गिरदवाई झुंड रूहों के शोभायमान है। युगल पिया छज्जे पर आते हैं और उनको घेर कर रूहों का झुंड, गिरदवाई रूहों के झुंड शोभायमान है, और मध्य में किशोर किशोरी राजित है, और मध्य में किशोर किशोरी हमारे युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजमान है। उन तीसरी भूम की परशाल की उन नूरी छवि को दिल में लेते हुए अति सुंदर विशाल परशाल, बड़े बड़े मेहराबी द्वार, सुंदर कठेड़े, हीरा की वो 2 मंदिर की मेहराब, दाएं बाएं 2 2 रंगों की मेहराब, अति सुंदर तले गिलाम ऊपी चंद्रमा, मोतियों की झालर, और इन विशाल परशाल पर युगल पिया श्री राज श्यामा जी संपूर्ण नख से शिक श्रृंगार सज के, और उनको घेर कर 12,000 रोहे किशोर किशोरी युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को घेर कर, वो रूहें ऐसे लग रही हैं मानो तेज का सागर लहरा रहा हो, वो सुंदर प्रकाशित अति सुंदर सौंदर्य की सागर की लहरों के समान, अति सुंदर छब, अति सुंदर लीला। और अब आगे लीला है कि कैसे पशु पक्षी भी हाजिर हो जाते हैं और सुखपाल तख्तरवा आकर लगते हैं तीजी भूम की परशाल के साथ। इन लीला का श्रवण युगलदास महाराज जी की उन अनमोल कृति मनमोहन रसानंद सागर के माध्यम से पिया की मेहर से कल श्रवण करेंगे। प्रणाम जी। जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक, जाको नामे रसना
होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी हुजूर की जुबां होती है तीन मापक, तीन मापक। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, प्यारी रसना सो अने, प्यारी बातें करे बनाई, प्यारी प्यारी रूह बीच में, ए गुण जुबा किने ना गिना, किने ना गिना। मीठी जुबा मीठे वचन, हक मीठा रूहो प्यार। मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, मीठा जो करे विचार। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, सब अंग जीने के इश्क के, तीन की कैसी हौसी जुबा। अर्श रूहे जाने जागृत, जो रूहे सदा कदम सुबान, कदमो सुबान। सुनो जाके नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक। सुनो महामत रसना रस, और सुनाई यो मोमिने, जो हुक्म कहे तो हेत कर, हक रसना की जो गुने। जाको नामे रसना, होसी कैसी मीठी हक, मीठी हक। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ ना दिव्या, आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो गई है जुबान लामकान की। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, सुंदर स्वरूप आपका एक बार देख कर, दीदार करते करते थकती नहीं नजर, नजरे
नजरें भी प्यार दे रही मेरे मेहरबान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, कोई नहीं मिसाल। वाकिफ नहीं जमाना अर्शे अजीम से, हक ने दिखा दिया है रूह को करीब से। रहमतें हैं हजूर की किसने बयान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की। सजते हैं राज शाम आज गुंजाए रूहों में, करते हैं कुछ इशारे थे चित खेचे रूहों के। नजदीकियां नजदीकियां ये प्यार भरी बेशुमार दी, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है जुबान लामकान की। माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहिब बेशुमार नूर है। माशूक की सिफत तो शब्दों से दूर है, बेशुमार इश्क साहिब बेशुमार नूर है। प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू है मेरे हक सुभान की, कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की। नाकाम हो गई है लामकान की, कोई नहीं मिसाल। प्रणाम जी। की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।